स्टूडेंट्स, मैं संजय सर क्लास 9 के फिजिक्स में लेसन 2 में चल रहा हूँ। इसमें फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो न्यूमेरिकल बनाने को हम किस तरह से बनाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है उसके न्यूमेरिकल जो है फोर्स का हम किस तरह से निकालेंगे और किस फार्मूले पे हम उसको बैठाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वी नो दैट आपको मालूम होना चाहिए क्या F इजकल टू m इंटू ए। ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए आपको मास और एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो मास दिया रहता है, मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें मास रहता है, एक्सेलरेशन आपको निकालना होता है। अब रह गया कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि हमें एक्सेलरेशन ए को निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है ना, कौन कौन से है? पहला है v इजकल टू u प्लस ए टी। दूसरा है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2as, तो सॉरी प्लस 2as। तो ये 3 फार्मूले हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस 3 फार्मूले से हम किस फार्मूले का इस्तेमाल जो है ए निकालने के लिए हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है जानते हैं कि पहला है आपको, फर्स्ट है इफ़ यू हैव गिवन that the value of m दिया हो यहाँ पे, दूसरा जो है s दिया हो डिस्टेंस, तीसरा हो टाइम दिया हो, और चौथा जो है u दिया हो। यहाँ पे कुछ भी जो है दिया हो x y z, है ना, x y z कुछ भी दिया हो। तो सबसे पहले जो है आप जब s दिया हो, t दिया हो, u दिया हो, ठीक है ना, तो फॉर एक्सेलरेशन a के लिए, एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम जो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और जब इसमें से आपको a निकल जाए, इसमें बैठा दीजिए। जब a का वैल्यू आपको पता हो जाए, ठीक है ना, तब जाकर आप f इजकल टू m इंटू ए का फॉर्मूला से आप न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। इतना न्यूटन होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे फार्मूले में हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। अब तो दूसरा है कि इफ देयर इज नो टाइम, सेकंड जो है वो है इफ देयर इज नो टाइम, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है, देन फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है ना। तो इसमें कौन सा फार्मूले का उपयोग करेंगे? इसमें जो है
बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का उपयोग करते हैं, है ना। तो जैसे वी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। ठीक है। अब इसमें क्या है कि s दिया, इसमें यू हैव गिवन दैट, है ना, s दिया हुआ है, ठीक है, s दिया हुआ है, v दिया हुआ है, यहाँ u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या हो सकता है कि u भी दिया हो, है ना। तो ऐसे में हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से हम a निकाल लेते हैं। जब आपको a पता हो जाएगा तो यहाँ पे f इजकल टू m इंटू a से फोर्स आप निकाल सकते हैं। तो ये इतना न्यूटन है, ठीक है ना। अब थर्ड क्या है, तीसरा में हम देखते हैं। थर्ड है कि वी हैव, ठीक है ना, तो अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ v दिया हुआ है, v फाइनल वेलोसिटी, है ना, v दिया हो, गिवन है, उसी तरीके से यहाँ पे u भी वैल्यू ऑफ u जो है गिवन है, और टाइम दिया हो, तो और मास दिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि बाय थर्ड इक्वेशन हम लगाएंगे, सॉरी थर्ड फर्स्ट इक्वेशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन v इजकल टू यू प्लस एटी, यहाँ से a निकाल लेंगे, और a निकालने के बाद जो है आप सीधे f इजकल टू एम ए, f इजकल टू एम ए, क्योंकि m दिया हुआ है, गिवन है, तो यहाँ पे a निकालने के बाद a का जो वैल्यू आएगा, जो भी यहाँ पे एक्स वाई जेड, है ना, वी गेट, यहाँ जो वैल्यू आप गेट करते हैं वो f इजकल टू एम ए पे बैठा देंगे। तो इस तरह से जो है इतना न्यूटन आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अब देखते हैं कि अगर आपके पास if you have mass m गिवन है, ठीक है ना, और f भी गिवन है, फोर्स u भी गिवन है, और v भी गिवन है ना। अब आपको यहाँ पे s निकालना होगा। s क्या है, a क्या है, s और a दोनों निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला का उपयोग करेंगे, तो सबसे पहले तो आप जानिए कि यहाँ पे आप जो है f इजकल टू एम ए होता है, तो a इजकल टू क्या होगा, f बाई एम। तो इस फार्मूले से तो आप पहले, क्योंकि m और f दोनों दिया हुआ है, तो इस फार्मूले से आप जो है a निकाल लीजिएगा, जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। दूसरा है कि जब a निकल गया तो हम बाय थर्ड इक्वेशन का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो इससे जो है, इस फार्मूले से हम s निकालेंगे जो मीटर में आएगा, मीटर आर किलोमीटर, है ना, ये डिस्टेंस है। तो इस तरह से जो है हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब कहता है कि इफ द मास ऑफ बॉडी is in kg, ठीक है, then the force is in न्यूटन। अगर वस्तु जो है वस्तु का मास जो केजी में है तो फोर्स क्या होगा, न्यूटन में होगा। बट the mass of body is in gram then it change the mass, ठीक है, चेंज या कन्वर्ट द मास इनटू इन केजी। जो मास अगर बॉडी का ग्राम में दिया हुआ है तब इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे मास को किस में, केजी में, है ना। जब मास केजी में चेंज हो जाएगा देन द फोर्स इज इन न्यूटन। फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन में होगा। तो F इजकल टू एम ए, ठीक है ना। तो फोर्स क्या है, न्यूटन है ना। तो क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका जो है मेन है ना। इसी पे आपको न्यूमेरिकल्स को, जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे क्वेश्चन कहता है ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन से हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक ट्रक है जो किसी पहाड़ी जगह से स्लोप में, है ना, वो स्लोपिंग डाउन जो उसमें रोल कर रहा है, नहीं मैंने नीचे की ओर लुढ़क रहा है। कहाँ से, कब से, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जो वो है ना, रेस्ट से शुरू होकर, ठीक है। तो जब रेस्ट से शुरू होकर वो चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो 0 हो गया क्योंकि रेस्ट से था, ठीक है। v दिया हुआ नहीं है। इफ ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, है ना, तो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, डिस्टेंस यानी s 400 मीटर इन 20 सेकेंड, यानी टाइम t 20 सेकेंड। अब आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम लगाएं। तो एकदम वेरी इजी है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का उपयोग करेंगे फार्मूले का, है ना। क्यों, क्योंकि सेकंड बाई सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों हम लेंगे, क्योंकि हमें फोर्स निकालना है और मास इसका दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन, ठीक है ना। तो फोर्स निकालने के लिए F इजकल टू ए में m दिया हुआ है, a की आवश्यकता है, तो a जो है हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगा। तो
देखिए कैसे निकलेगा। तो एस दिया हुआ है 400, यू 0 है, टी का वैल्यू यहाँ पे 20 है, प्लस 1/2 ए निकालना है, टी दिया हुआ है 20, तो ये टी स्क्वायर है 20 का होल स्क्वायर, ये 0 हो गया, तो 400 इक्वल टू 0 प्लस ये क्या हो गया 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 400 इंटू ये कट गया, कितना हो गया 200, तो 400 इज इक्वल टू 200 तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 400 अपन 200 कट गया, 2 2 जा 4 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका ए निकल गया। अब जो है मास ऑफ द ट्रक है ना, मास कहता है फाइंड द एक्टिंग ऑन इट्स मास ऑफ 7 मेट्रिक टन, तो मास ऑफ ट्रक कितना है 7 है ना, मेट्रिक टन है, we know that वन मेट्रिक टन बराबर 1000 kg, 1 मेट्रिक टन बराबर 1000 kg होता है, ठीक है। तो 7 मेट्रिक टन बराबर कितना हो जाएगा 7 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 7 इंटू 1000, 7000 kg हो जाएगा, ठीक है। तो मास निकल गया, मास ऑफ ट्रक, तो F इक्वल टू क्या होता है F इक्वल टू m इंटू ए, तो 7000 इंटू ए कितना है 2, ठीक है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 14000, ये आपका फोर्स F इज इक्वल टू 14000 न्यूटन, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बनाते हैं, है ना, और भी है इसमें से क्वेश्चन जो आप इसको बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 20 मीटर पर सेकेंड across the horizontal surface of a lake and come to rest after traveling a distance of 50 meters। कहता है कि एक स्टोन जो है 1 kg का एक बर्फीला जगह यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस है लेक में, वहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से उसको फेंका जा रहा है ना सरफेस पे, तो 50 मीटर है ना, फेंकने के बाद 50 मीटर की दूरी तक जाता है और उसके बाद रेस्ट में आ जाता है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस, तो जब हम फेंके उस पत्थर को उस बर्फीले सरफेस पे लेक के, तो उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा है ना स्टोन और आइस के बीच, वो कितना लगा, ये हमको फोर्स बताना है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है, निकालना है आपको एफ ही। तो सबसे पहले मास ऑफ स्टोन जो है, मास ऑफ स्टोन वो है 1 kg, क्लियर है, कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे कि थ्रोन विथ द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड कम टू रेस्ट, यहाँ कम टू रेस्ट जो आ जाता है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू रेस्ट, ड्यू टू कम टू रेस्ट,
रेस्ट में आने के कारण जो है यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। ऐसी स्थिति में जो ये वेलोसिटी दिया हुआ है वो कौन सा वेलोसिटी हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, यानी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं, इस तरह से। तो ई मीटर हो गया, और ये जो माइनस का चिन्ह, इन्वर्स जो माइनस का चिन्ह ऊपर में दिया है, ये पर का उपयोग करते हैं ना, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दिया है ये डिस्टेंस जो है आप निकाल देते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू एस 50 मीटर। अब प्रश्न उठा कि इसमें हम कौन सा u यहाँ दिया हुआ है 0, सॉरी v दिया है 0, u यहाँ 20 मीटर है ना, और मास दिया हुआ है, आपको निकालना है फोर्स। तो F इजकल टू, पहला तो है F इजकल टू a में, है ना, तो इसमें a निकालना होगा आपको, a इससे निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, और m दिया हुआ है तो फोर्स निकल जाएगा। तो a निकालने के लिए कौन सा हम फार्मूले का उपयोग करेंगे, तो जिसमें ऐसा फार्मूला, इसमें टाइम नहीं है ना, इसमें केवल डिस्टेंस है और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बाई थर्ड इक्वेशन लगेगा, थर्ड इक्वेशन, है ना। बाई थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो यहाँ पे जो v है वो 0 है, u दिया हुआ है 20, तो ये 20 हो गया, सॉरी स्क्वायर है, यहाँ 2 है, a निकालना है, s दिया हुआ है 50, कितना हो गया, ये आप स्क्वायर तोड़ेंगे तो -400 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 52 100 इंटू a को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -400 अपॉन 100, कट गया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका a निकल गया। ठीक है ना। अब जो है आपको आसानी से फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लिखेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इजकल टू m इंटू a। F इजकल टू m कितना है 1, a कितना निकालें -4, तो F इजकल टू -4 न्यूटन। ये आपका आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन -4 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप देखिए कि क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो निगेटिव में आया, तो निगेटिव साइन जो है यहाँ आप जानिए, निगेटिव साइन, द निगेटिव साइन so that this force should so that this force oppose the motion ऑफ स्टोन, है ना। ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, क्योंकि निगेटिव साइन आपको हम बता दिए थे कि निगेटिव साइन जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो ये निगेटिव साइन जो है वो फोर्स के जो मोशन ऑफ स्टोन जो है उसको अपोज कर रहा है ना। तो ये जो है फ्रिक्शन फोर्स हो गया। जब -4 न्यूटन आया तो यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो है ये -4 मीटर पर सेकंड आया। इसका मतलब कि जो रिटार्डेशन है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो रिटार्डेशन के अनुसार ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो क्या हो गया -4 न्यूटन। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हम कहें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आया तो ओनली 4 न्यूटन,
ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर केवल बात करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो केवल 4 न्यूटन होगा, है ना। यहाँ फोर्स जो है केवल फोर्स, इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हटा दीजिए, केवल फोर्स आप कहिए इसको, तो फोर्स जो है आपको -4 न्यूटन आया। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपका 4 न्यूटन आया। जिस तरह से एक्सेलरेशन अगर, है ना, एक्सेलरेशन अगर आता है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम रिटार्डेशन अगर हम बनाएंगे तो रिटार्डेशन में आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 4 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं, है ना, और घबराने की जरूरत नहीं है। और भी न्यूमेरिकल है, दूसरे बुक में है, एस्टान में है और केसी सिन्हा के बुक में है। न्यूमेरिकल पे जितने प्रैक्टिस होगा उतना ही आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा, क्योंकि फिजिक्स जो है वो न्यूमेरिकल पे ही डिपेंड करता है। आगे क्लास में जाएंगे तो जो है इससे हार्ड न्यूमेरिकल मिलेगा, तो आपको जो है उस पर न्यूमेरिकल पे कमांड कसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स जिसके पास है, फिजिक्स उसी के पास है जिसके पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नहीं तो फिजिक्स नहीं, तो न्यूमेरिकल पे पूरा कमांड करना होगा, है ना। तो अगला एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो एस चांद से है। ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, अब एक क्वेश्चन एस चांद का देखते हैं। कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक वस्तु है जिसका मास 5 kg है और वो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट, एक फोर्स जो है उस पर अप्लाइड होता है, सो दैट इन 25 सेकेंड की एक फोर्स अप्लाइड होता है। इट अटेन ए वेलोसिटी 35 मीटर, वो क्या करता है 35 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अटेन करता है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, है ना। तो इसमें वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना है, इसमें भी आपको फोर्स निकालना। तब वी नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है ना। तो मास m इज इक्वल टू 5 kg, क्लियर है। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद सेकेंड वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u वो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो गया 35 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। और टाइम जो है, टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। तो आप जानते हैं फिजिकल टू में अब इतना दिया हुआ है, तो बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 8, क्लियर है। तो v माइनस u इज इक्वल टू, निकालना क्या है आपको, क्योंकि f निकालना है और f निकालने के लिए आपको a की ज़रूरत है। अब ये निकालने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे 80 हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया v माइनस u अपॉन t। तो यहाँ पे आप बैठा दीजिए, इसका v कितना है 35 माइनस u 10 टाइम 25, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना गया 35 में से 10 चला गया 25, तो 25 अपॉन 25 दोनों क्रॉस हो गया, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। अब F इज इक्वल टू ए में आसानी से निकाल दीजिए, F इज इक्वल टू फोर्स
F इजकल टू क्या होता है m इंटू ए। तो m कितना है 5 kg और 1a कितना निकाले 1 मीटर, तो ये कितना आ गया 5 न्यूटन। तो इस तरह से फोर्स जो है हम निकालते हैं और ये 5 न्यूटन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाएंगे, आगे भी न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी न्यूटन्स थर्ड लॉ बताएंगे, है ना। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में उसका जो कुछ एग्जांपल होगा वो बताएंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो कराएंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन पे जो है जो न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल को भी आपको टेकअप करेंगे। ठीक है ना, तो प्रिपेयर रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।